आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और साल 2023 के पहले महीने में आपके बिजनेस, करियर, लव, रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो कैंसर के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। मार्स आपके 11वें घर में होगा, राहु आपके 10th हाउस में रहेगा, आपके छठे घर में रहेंगे सन और मरकरी, आपके 7वें घर में रहेंगे वीनस और सैटर्न, जुपिटर आपके 9th हाउस में होगा और केतु आपके 4th हाउस में रहेगा। बिजनेस और करियर की बात करें तो जुपिटर आपके नसीब के घर में रहेगा और काफी मजबूत पोजीशन में होगा। तो आपके कामकाज को लेकर जो रुकावटें आ रही थीं या रुपए पैसे के लेन देन में मसाइल चल रहे थे या किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा था, तो जनवरी के महीने में आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपको माली फायदे और कामयाबी मिलेगी। आपकी इनकम में इजाफा होगा और माली मुश्किलात दूर होंगी क्योंकि मार्स आपके 11वें घर में रहेगा। वो लोग जो कोई जॉब करते हैं इनके लिए भी जनवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहेंगे। वो लोग जो गोल्ड या प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद का टाइम आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लव रिलेशन की बात करें तो 5वां घर होता है लव रिलेशन का और मार्स आपके 5वें घर का मालिक है जो कि 11वें घर में होगा। तो 14 जनवरी से पहले आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, वरना रिश्तों में खराबी आ सकती है और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो 7वां घर होता है मैरिड लाइफ का और सैटर्न आपके 7वें घर का मालिक है जो कि 17 जनवरी तक अपने ही घर में रहेगा। तो आपकी मैरिड लाइफ काफी खुशगवार रहेगी और आपको अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और वो लोग जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानियां चल रही थीं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। आपकी सेहत की बात करें तो सन आपके छठे घर में रहेगा, तो 14 जनवरी से पहले आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा और अपने खाने पीने में ऑयली चीजों से थोड़ा दूर रहना होगा। इसके अलावा मूड स्विंग्स का मसला भी हो सकता है, लेकिन 14 जनवरी के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तालीम की बात करें तो 5वां घर होता है एजुकेशन का और मार्स आपके 5वें घर का मालिक है जो कि आपके 11वें घर में रहेगा। तो जनवरी के महीने में स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगी और अपना फोकस पढ़ाई पर रखना होगा। मेहनत करेंगे तो जनवरी का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।